राजीव गांधी का जो मतलब विजन था पंचायती राज व्यवस्था में, गांव की जो स्थानीय निकाय की भूमिका है, उस भूमिका को कैसे मजबूत किया जाए। हम लोग लगातार, हम भी दूसरी बार प्रतिनिधि हैं और हम कोशिश किए कि नहीं, हम यहाँ बटे हुए हैं, हम यहाँ बिखरे हुए हैं। हमारे जो भी निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, सरकार के ब्यूरोक्रेसी के लोग आपस में लड़ाने का काम करते थे कि वार्ड सदस्य को मुखिया से लड़ा दो, मुखिया को सरपंच से लड़ा दो, सरपंच को पंचायत समिति से लड़ा दो, प्रमुख से लड़ा दो, और विखंडित करके अपनी जो व्यवस्था है, जो सत्ता में ब्यूरोक्रेसी का जो यहाँ एजेंडा था, वह मेरा कैसे एजेंडा स्थापित हो, उसके लिए सभी कर्मियों को अलग करो। और इसका परिणाम हुआ कि विगत 5 से 7 वर्षों में यह व्यवस्थाएं बिहार में बहुत ही कमजोर हुई। निश्चित रूप से इसमें पंचायत प्रतिनिधियों का भी अगर कमजोर हुआ तो निश्चित रूप से हमारा भी जो विजन होना चाहिए निश्चित रूप से कमजोर था। पंचायती राज के बारे में कमजोर भी है, लेकिन हम लोग सोचे कि निश्चित रूप से सरकार के लोग पंचायती राज व्यवस्था पर जो ये चीजें जानकारी उपलब्ध करानी है, जिसका पंचायती राज व्यवस्था कैसे मजबूत हो, जिस पर उन्मुखी कार्यक्रम चलाना है, जो हम लोगों का ट्रेनिंग कार्यक्रम है, उसमें निश्चित रूप से उसमें भी चीट किया जाता है। नहीं बताया जाता है कि किस व्यवस्था से कैसे हम, सरकार ने कोई पॉजिटिव दृष्टिकोण दिया। अगर सत्ता में बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स लोग अगर नकारात्मक दृष्टिकोण से पंचायतों को कमजोर करने के लिए अगर अपना सत्ता व्यवस्था का जो मतलब अधिकारियों का पत्र है, आदेश है, अगर निर्गत करने का काम करते हैं, तो पंचायतें उससे बचने के लिए क्या कर सकती हैं, इस पर कभी ट्रेनिंग कार्यक्रम नहीं दिया जाता था। हम लोग सोचे, हम भी सारण जिला से बिलोंग करते हैं, सारण जिला में मकेर प्रखंड के तुगानंदन के मुखिया हुए। 2021-22 में चुनाव के बाद हम लोग सोचे कि नहीं, पूरे बिहार स्तर पर धीरे धीरे संगठित किया जाए, और पहले हम लोग पंचायत प्रतिनिधि आपस में मिले, आपस में एकत्रित हो, इसके लिए हम लोग अभियान चला करके, और आज आप सभी के बीच हमारे पंच सरपंच संघ के अध्यक्ष जी हैं अमोद कुमार निराला जी, उन्होंने सबसे पहले हाथ बढ़ाया और कहा कि हम मिल करके आप सभी के साथ ग्राम कचहरी और पंचायती राज व्यवस्था को भी हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। धन्यवाद के पात्र हैं। धीरे धीरे सभी संगठन को हम लोग इकट्ठा करने का काम किया, और आज स्थिति ये है, अभी चूंकि एकत्रित होना था, आज स्थिति है कि पंचायतों में जितने कर्मी कार्यरत हैं वह भी 29 सब्जेक्ट के हकदार हैं, उनका भी रोल निर्धारित है। तो पंचायत सचिव से लेकर के पंचायत के जितने कर्मी हैं, जो अपने आप को समझते थे कि हम पंचायती राज व्यवस्था के अंग नहीं है, हम बीडीओ और सीओ, बीपीआर और डीपीआर का अंग है, उस अंग को समाप्त कैसे हो, उसके लिए हम लोग उन लोगों को भी संगठित किया, उनकी भी हम लोग लड़ाई लड़े, और सबको संगठित करके, और सरकार भी झुकी है, सरकार कई विषय पर फैसला लेने जा रही है, और उसका परिणाम हुआ कि सत्ता में बैठे हुए लोगों को जब लगेगा, चूंकि कई विषय है, मनरेगा को लेकर चलिए, मनरेगा में पूरे देश में ग्रामीण विकास विभाग संचालित करता है, यह एक कानून है, लेकिन कानून को, संविधान ने जो कानून बनाया, उस कानून को कैसे धत्ता बताते हैं अधिकारी, और कैसे उसको एक्सटॉर्शन करके किस रूप में उसको कमजोर किया जाए, वह करने का काम किया गया। 2010-12 तक पंचायती राज में बिहार में मनरेगा में भुगतान का भी अधिकार पंचायत प्रतिनिधियों के जिम्मे था। आज 8 साल हो गया, 8 साल से प्रशासनिक स्वीकृति का दायरा बिहार में नहीं बढ़ाया गया। जो संबंधित अधिकारी है, निश्चित रूप से इस व्यवस्था में हम लोग लगातार कोशिश में भी है, सहमति भी बनी है। चीफ सेक्रेटरी से जो वार्ता हुआ, उस दौरान प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था, जिसमें हम लोगों ने लगातार आवाज उठाया। तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी, उस कमेटी ने भी स्पष्ट रूप से 1 सप्ताह के अंदर में जो निर्णय होने जा रहा है, उसमें पंचायत सरकार भवन से भी संबंधित विषय है, और कई विषय है, जिसमें हमारा मनरेगा है, 29 विषय है। सरकार आनन फानन में कुछ निर्णय भी की है, जैसे आपका जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, पूरे देश में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र पंचायत के माध्यम से बनता है।
लेकिन बिहार में 2023 में इसको भी छीनने का काम किया गया, लेकिन सरकार मजबूरन वापस की है। सरकार ने आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की जो परेशानियां हैं उसकी भी प्रोसेस में प्रक्रिया चल रहा है। तो सवाल यह है कि सत्ता में हम डेवलपमेंट करें, हम अपनी ताकत है, मिथिलेश कुमार राय को कोई परेशानी नहीं है, ग्राम सभा की व्यवस्था को मजबूती से काम करने का काम करते हैं, लेकिन हमारे जितने तमाम पंचायत प्रतिनिधि हैं, प्रखंड स्तर की जो व्यवस्थाएं हैं उसके चंगुल में फंसने की आवश्यकता नहीं है। हम स्वतंत्र इकाई है, हम स्वतंत्र निकाय है, और पंचायती राज व्यवस्था में अगर पंचायतों को सबल बनाना है तो हम लोगों का साफ साफ है कि हमारा पंचायत जिस दिन फंक्शनल हो जाएगा और हमारे मुखिया और प्रतिनिधि समय से साप्ताहिक भी अगर बैठना शुरू कर देंगे और समीक्षा बैठकें भी करेंगे तो उसका असर पड़ेगा। लेकिन हमें क्या है, सत्ता में बैठे हुए लोग या कोई अधिकारी है, बिहार में कोई मंत्री हो या मुखिया हो या कोई जिला परिषद अन्य प्रतिनिधि हो, सत्ता में बैठे हुए अधिकारी निश्चित रूप से चाहते हैं कि आप व्यस्त रहिए, आप इंगेज रहिए, विभागों की समीक्षा मत करिए, विभागों की जो व्यवस्थाएं हैं सरकार ने दी है उसको नहीं करने का काम करिए, ताकि अगर समीक्षा करेंगे तो आपकी जानकारियां बढ़ेगी, और जानकारियां बढ़ेगी तो फिर हमको जो उसका छद्म रूप है, जो हिडन एजेंडा है, उस एजेंडा को हम लागू नहीं कर पाएंगे। तो समय लगेगा। हमारे तमाम पंचायत प्रतिनिधि भी हैं, ठीक है कि उदासीन भी लोग रहते हैं। तो व्यवस्था की लड़ाई जिस प्रकार से हमारे सुधांशु जी ने अपनी बातों को रखा और लगातार 2001 से प्रतिनिधि भी रहने का काम किए हैं, तो एक कॉन्सेप्ट लेके आए, एक नया आइडिया लेके आए, जिसको आज आप सुनने का काम किए हैं। जिनको आप सुने, जिनकी बातों को सुने, तो निश्चित रूप से आज पवार साहब अपनी बात को रखेंगे, तो जो भी बातें हैं उनका भी हम लोग आत्मसात करने का काम करेंगे। तो हमें भी बदलना है, हमें भी सीखना है, हमें भी कुछ नया करना है, और हमें भी अपनी ग्राम सभा की ताकत को समझना है और ग्राम सभा को भी मजबूती से करना है। ग्राम सभा ऐसा हथियार है जिसके बदौलत आप सरकार की किसी भी व्यवस्था, जो थोपी गई व्यवस्था है, उसको हम तोड़ने का काम कर सकते हैं। तो हमें भी समझना है। गांधी जी आपके धरती से आए थे, लंबे संघर्ष के बाद इसी चंपारण की धरती से आज जो संदेश गया चंपारण सत्याग्रह का, तो देश आजाद हुआ। आज बलवंत राय मेहता जो महाराष्ट्र के ही थे, तो उनका विजन था। आज महाराष्ट्र दूसरे राज्यों में पंचायती राज व्यवस्थाएं मजबूत होने का कई भी कारण है। हमारे यहाँ 2001 से निर्वाचन का प्रक्रिया शुरू हुआ, लेकिन कई राज्यों में, साउथ के राज्यों में 10 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले से लागू है। तो जो एक्सटॉर्शन करके, जो दबाव देकर के सत्ता व्यवस्था को हथियाने का काम किया है, जो प्रशासनिक तंत्र है, जो प्रखंडों का तंत्र है, उससे लड़ने की ताकत, उससे को समझने की ताकत, जिस दिन हमें भी, हम सभी एकत्रित रहेंगे तो निश्चित रूप से पंचायती राज व्यवस्था सबल होगा, सशक्त होगा और स्वतंत्र भी होगा। और उसको स्वतंत्रता दिलाने के लिए आप और आपकी और हमारी भी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है कई स्तर पर। और सत्ता कब सुनता है? सत्ता को भय है कि हमारा चुनाव है। हम तो रोज कहते हैं कि चुनाव, हम लोग किसी व्यक्ति, सत्ता आज भी जहां खोजती है, सत्ता से मिलकर के हम लोग समझौता भी करते हैं, लेकिन सत्ता वाले चुनावी वर्ष है। इस चुनावी वर्ष में हमें भी समझना पड़ेगा, और चुनावी वर्ष में जिस दिन बारगेन पावर हमारे पंचायत प्रतिनिधियों में और जितने भी संगठित जो हमारे कर्मचारी हैं, अगर सभी एकत्रित होकर के रहे तो निश्चित रूप से सरकार पंचायतों को फंक्शनल करेगी, करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी मजबूरी होगी, क्योंकि गांव की सत्ता से टकराने की हिम्मत किसी केंद्र और प्रथम और दूसरी सरकार को नहीं है। संविधान ने 3 सरकार दे दिया। एक जमाना था 1994 के बाद, 94 तक 2 सरकारें थी। 24 अप्रैल 1994 के बाद देश में तीसरी सरकार है। लेकिन तीसरी सरकार को जो शक्तियां दी गई, उस शक्ति से सभी सत्ता व्यवस्था में बैठे हुए लोग, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, ऊपर लेवल के या अधिकारी हो, सबको भय सताने लगा कि गांवों की व्यवस्था अगर मजबूत होगी
तो हमारा दूसरा एजेंडा, जो हमारा स्वार्थ का एजेंडा है, वह सफल नहीं होगा। ये चलेगा संघर्ष जो है, अधिकारी चाहेंगे कि व्यवस्था हमारे हिसाब से चले, हम चाहेंगे निर्वाचित है तो हमारे हिसाब से चले, तो ये निरंतर संघर्ष चलेगा। लेकिन उस संघर्ष को समझ करके अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़ने की आवश्यकता है। अब रही बात कि सम्मेलन का, ये सम्मेलन ठीक है कि इस हॉल में सम्मेलन का आयोजन किया गया है, लेकिन जरूरत था अमित जी आप जितना सहयोग खोजेंगे हम लोग इसको बड़ा रूप भी देने का काम करेंगे और बड़े स्तर पर भी काम करेंगे। और पंचायती राज व्यवस्था में हम लोगों का साफ साफ है कि सरकार अगर समझ चुकी है कि हमको ये करना पड़ेगा, तो जो 14 समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुआ है उसका रिजल्ट, जिसमें आप 2-3 देख चुके हैं, 7-8 ग्रामीण विकास से संबंधित विषय पर, उसमें प्रशासनिक स्वीकृति का दायरा बढ़ने जा रहा है। आपका जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जो छीना गया था, आधार कार्ड, जो आज आधार कार्ड में सुधार के लिए प्रखंडों में पंचायतों को, तो पहले लोक कल्याणकारी जो योजनाएं हैं पंचायतों की, जो पंचायत में, पंचायत भवन में जो चलना चाहिए, जो कबीर अंत्येष्टि का मामला है, जो आपका हमारा जो विषय है कि आज राशन कार्ड में जाइए, ये प्रखंडों में ब्यूरोक्रेट्स लोग मिल करके, अधिकारी और अनुमंडल स्तर के अधिकारी अपने जिम्मे, जो 2001 से लेकर के 6 तक राशन कार्ड भी बनाने का काम पंचायतों के माध्यम से होता था। लेकिन क्या कारण है कि सब छीनने का काम किया गया? एक धीरे धीरे बिना अध्यादेश के धीरे धीरे डिजिटल क्रांति के नाम पर धीरे धीरे भुगतान की भी व्यवस्था छीनने का काम की गई। तो सवाल यह है कि छीनने का सरकार प्रयास किया, लेकिन हमें भी समझना पड़ेगा कि हमसे क्या क्या छीना गया और क्या क्या हमको लड़के लेना है। तो बहुत बातें हैं, और हमारे क्योंकि मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार में भी है और वहाँ प्रकाश भी डालेंगे विस्तृत रूप से, और हम सभी विषय जो हमारा है, इस विषय के लिए अमित जी को, सभी को इस विषय पर तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और आप सभी जो तमाम आए हुए जितने भी पंचायत प्रतिनिधि हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सम्मानित जितने भी हमारे मुख्य अतिथिगण हैं, सभी का, और पंचायती राज से जुड़े पवार साहब का, सुधांशु जी का, पुनः सभी को दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और आगे आप सभी को पुनः शुभकामना भी देता हूं कि चंपारण की धरती गांधी जी की धरती है और इस धरती का आगाज निश्चित रूप से व्यवस्था परिवर्तन में आगे आएगा। पंचायती राज व्यवस्था मजबूत हो। जय हिंद, जय पंचायती राज।